There are thousands who are willing to join and you are the chosen few. Welcome to Invincible. Invincible is the largest trekking organization in India and moreover it is a volunteer run organization. काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो इनविंसिबल के बैनर के अंडर चल रहे हैं. So this video is all about the activities that is being carried out by Invincible NGO. Invincible की शुरुआत हुई थी 2013 के दिसंबर मंथ में. जब मैं इंडिया से वापस आया था तब हम 5 लोगों ने मिलके LD इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन में इसका फाउंडेशन किया था और तब से लेके अभी तक ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से वॉलंटियर रन चल रहा है. इनविंसिबल एनजीओ की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो मेजर प्रोजेक्ट इज़ प्रोजेक्ट स्पर्श, कि जो आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ के तौर पे जानते हैं. 2013 में हमने विजुलाइज किया कि जो भी यंगस्टर्स हैं उनको एडवेंचर कैंपिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और तब से लेकर अभी तक ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली चल रही है. 2019 में इनविंसिबल इंडिया का लार्जेस्ट ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना. तो प्रोजेक्ट स्पर्श जो है उसका जो प्रॉपर गोल है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स अलग अलग तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज़ में अब पार्टिसिपेट करें. इनविंसिबल का जो दूसरा मेजर प्रोजेक्ट है दैट इज़ यूथ ब्रिगेड. आपको पता है सिर्फ 2% कॉलेजेस हैं गुजरात के अंदर जहाँ पर एनसीसी या एनएसएस अवेलेबल हैं, और वो भी किस तरह से. मैं आपको मेजर इंस्टीट्यूट्स के एग्जांपल के तौर पे एलडी इंजीनियरिंग का ही आपको बात बताता हूँ. एट एलडी देयर इज इनटेक ऑफ द टोटल जो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है दैट इज़ अराउंड 6000, बट जो एनसीसी का जो वैकेंसी है दैट इज़ ओनली 90. अब गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स हैं ऐसी, अराउंड 60 स्कीम्स ऐसी हैं जो एनसीसी, एनएसएस है, नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनवाईकेएस है, इस तरह की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट रन कर रही है, बट वो हर स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पा रही है. अब काफ़ी सारी ऐसे स्कोप्स हैं ट्रेनिंग के जो सारे स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए जो नहीं पहुंच पा रहे हैं. जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूँ कि आपको पता है वो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसको कैसे यूज करते हैं. 90% of the total students do not know how to use a fire extinguisher. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है और ये सारे लोगों को मिलनी चाहिए. So इसलिए जिन कॉलेजेस के अंदर एनएसएस या एनसीसी नहीं है या फिर उन स्टूडेंट्स जो एनसीसी एनएसएस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनको उस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए यूथ ब्रिगेड प्रोजेक्ट चल रहा है. तो यूथ ब्रिगेड का अल्टीमेट गोल है मैक्सिमम कॉलेजेस में जाके वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना. द थर्ड मेजर प्रोजेक्ट इज़ एडवेंचर. एडवेंचर इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड्स, एडवेंचर एंड नेचर. तो एडवेंचर एक नेचर क्लब है. बीइंग जीटीयू द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जीटीयू का कोई मॉड्यूल ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग कॉलेजेस में नेचर क्लब्स को एस्टेब्लिश करे. सो एडवेंचर का काम ये है कि वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके वहाँ पर नेचर क्लब को एस्टेब्लिश करती हैं और टोटल 4 थीम है जिसके ऊपर ये क्लब वर्क करती है: एडवेंचर, नेचर, एनवायरनमेंट एंड हेरिटेज. काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इस क्लब के अंदर में ऐसी हो रही हैं कि जिन्होंने एक आइकॉनिक इम्प्रेशन बनाया हुआ है. जैसे कि वारसो, वो एक हेरिटेज वॉक है, वो एनुअली होता है और स्टूडेंट्स को वहाँ पर जाकर मतलब अलग अलग जगह पर हेरिटेज वाली जगह पर हेरिटेज वॉक का एक आयोजन किया जाता है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी गुड एक्टिविटी. आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो अनटच गुजरात इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट. गुजरात की काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं कि जो बिल्कुल अनटच हैं, लोग वहाँ तक नहीं गए हैं, लोगों की उसकी ब्यूटी के बारे में नहीं पता है. सो व्हाट वी डू इज़ दैट इनविंसिबल की टीम वहाँ पर जाती है और एक ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री बनाती है जिसको यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है और उस थीम को हम बताते हैं अनटच गुजरात, ताकि वो सारी नेचर इम्पोर्टेंस की जो जगह है, जो नेचुरल ब्यूटी वाली जगह है, वो सारे लोगों के सामने आए, लोग वहाँ पर जाए और टूरिज्म का डेवलपमेंट हो वहाँ पर. सो दैट इज़ अबाउट अनटच गुजरात. इनविंसिबल का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है दैट इज़ प्रोजेक्ट उद्घोष. एक्चुअली इनविंसिबल शुरू ही प्रोजेक्ट उद्घोष के लिए हुआ था. उद्घोष इज़ अ यूथ कॉन्फ्रेंस. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डू नॉट नो अबाउट आवर नेशन और आवर वैल्यू सिस्टम. Youth motivation and youth inspiration is a very major thing when the students is going through their college life. So उद्घोष एक यूथ कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में प्री इवेंट के तौर पे हम इवेंट्स करते हैं और एक मेजर इवेंट करते हैं उद्घोष यूथ कॉन्फ्रेंस के नाम से, जहाँ पर देश के जाने माने स्पीकर्स आते हैं और अपनी बात रखते हैं और यंगस्टर्स यहाँ पर आते हैं और इट इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल प्रोग्राम. So that is about project Udghosh. So there are so many different activities, small activities which are also going on, like we organize regular expeditions under the
banner of Project Raudra. Expeditions to some mountains and cycling expeditions and rock climbing expeditions are some of the very challenging things. These are considered as the serious adventures. So we always try to motivate young people to prepare for these expeditions. We also help them to get proper technical knowledge and get sponsorship for such kind of expeditions and participate in those. So that is Project Raudra. एक प्रोजेक्ट शिल्प के नाम से भी एक इनिशिएटिव है जो अभी तक पाइपलाइन में है. जब से हमने यूथ ब्रिगेड के लिए वर्कआउट करना शुरू किया तब से एक बात हमारा ख्याल में ये आई कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कॉलेजियंस को नहीं सिखा सकते हैं. ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए हमें उनको तब अप्रोच करना चाहिए जब वो 5th, 6th या 7th स्टैंडर्ड में है या अप टू 8th स्टैंडर्ड में. तो प्रोजेक्ट शिल्प ये उन एक्टिविटीज़ का एक कम्युलेशन है जहाँ पर हम यंग थिंकिंग को मोल्ड करने का ट्राई करते हैं. So these are the various things that Invincible is running. The headquarter of Invincible is in Ahmedabad. Most of the volunteers are based in Gujarat. They are in the they are settled in different areas. अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वॉल्टियर्स हैं जो इन्विंसिबल की वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए वॉल्टियर कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज़ द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल इंट्रोडक्शन अबाउट इन्विंसिबल. थैंक यू. जय हिंद.